नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्थ इंश्योरेंस साइंस में। आज हम बात करें LIC के SIIP प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 752। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट की पूरी जानकारी होती है, जो हर समय और हर मिनट में शेयर मार्केट को ट्रैक करके दे देते हैं। वही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर समय शेयर मार्केट को ट्रैक कर सके, क्योंकि उनका ज्यादातर समय अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में ही जाता है। इसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है एक साथ आना, और फंड का मतलब होता है पैसा जमा करना। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। एबीसी नाम की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसमें एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका एक स्कीम होती है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या करता है कि हर महीने 500 रुपए जमा करता है, कोई 1000 रुपए जमा करता है, कोई 5000 जमा करता है, कोई 10,000 जमा करता है। जिसकी जैसे इनकम होती है उतना ही कस्टमर इसमें पैसा जमा करता है। ये एएमसी क्या करती है, सारा पैसा कलेक्ट करके फंड मैनेजर को देती है। फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर वह होता है जिसे शेयर मार्केट की पूरी जानकारी होती है, जो हर समय और हर मिनट में शेयर मार्केट को ट्रैक करता रहता है कि किस कंपनी के शेयर कब अपग्रेड होंगे, कब डाउन होंगे। वो इन्वेस्टर का पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, और इससे जो रिटर्न मिलती है उसमें से थोड़ा सा पैसा डिडक्ट करके इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे दिया जाता है। इससे म्यूचुअल फंड को भी फायदा होता है, और कंपनी को भी फायदा होता है, और इन्वेस्टमेंट को भी फायदा होता है। LIC भी इसी तरह का एक प्लान लेकर आई है। LIC भी समय समय पर अपने आप को चेंज करती रहती है। LIC का SIIP प्लान, जिसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भी आपको इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा, लेकिन SIP में इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। समझते इसके फीचर के बारे में, जानते इसके बेनिफिट के बारे में। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 30 दिन के, यानी आप इस पॉलिसी को बच्चे के लिए भी ले सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम एज एंट्री है 65 साल की है। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है, यानी आप इसमें ईयरली प्रीमियम 42,000 का कर सकते हो, और हाफ ईयरली प्रीमियम 24,000 का कर सकते हो, क्वार्टरली प्रीमियम 10,500 रुपए का कर सकते हो, मंथली प्रीमियम 3500 रुपए का कर सकते हो। यह है मिनिमम प्रीमियम, और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है इसमें आपकी इनकम के ऊपर। इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है, यदि आप 30 दिन से लेकर 54 साल की उम्र है, 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का मिलेगा। यदि आपकी उम्र 55 साल से लेकर 65 साल की, तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का आपका सम एश्योर्ड होगा। इसमें क्या जो पॉलिसी टर्म है 10 साल से लेकर 25 साल का, यानी आप 10 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, 15 साल की भी ले सकते हो, 20 साल की भी ले सकते हो, 25 साल की भी ले सकते हो। यानी 10 साल से लेकर 25 साल का आपका पॉलिसी टर्म है। इसके अंदर इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सेम एज पॉलिसी टर्म। जितना आपका पॉलिसी टर्म होगा उतना ही आपको इसके अंदर प्रीमियम जमा करना होगा। इसमें जो पेमेंट मोड है, आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। इसके अंदर आप पेमेंट, इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 साल की है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें 85 साल की है। इसमें इन्वेस्टमेंट और जो फंड है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बॉन्ड्स फंड दे रखा है, सिक्योर फंड दे रखा है, बैलेंस फंड दे रखा है, और ग्रोथ फंड दे रखा है। जब कस्टमर ये पॉलिसी लेगा, उसमें इन चारों फंडों में से एक फंड इसे चॉइस करना पड़ेगा। जो बॉन्ड्स फंड है, इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 60% पैसा लगता है, शॉर्ट टर्म के अंदर 40% पैसा लगता है, और इक्विटी शेयर में कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें जो रिस्क कवर होगा बहुत कम होगा। और सिक्योर्ड फंड के अंदर 45% से लेकर 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगेगा, शॉर्ट टर्म में 40% पैसा लगेगा, और इक्विटी शेयर में 15% से लेकर 55% का पैसा लगा है। इसमें जो रिस्क कवर होगा लोअर टू मीडियम रिस्क होगा। बैलेंस फंड के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 30% से लेकर 70% तक पैसा लगता है, शॉर्ट टर्म के अंदर 40% पैसा लगता है, और इक्विटी शेयर के अंदर 30% से लेकर 70% तक पैसा लगता है। इसका जो रिस्क कवर होगा मीडियम रिस्क होगा। ग्रोथ फंड जो होगा, इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगता है 20% से लेकर 60% तक पैसा लगता है, शॉर्ट टर्म के अंदर 40% पैसा लगता है, और इक्विटी शेयर के अंदर 40% से लेकर 80% तक का पैसा लगता है। इसका जो रिस्क कवर होता है वो हाई रिस्क होता है। इसका जो रिटर्न जो मिलता है बहुत हाई रिटर्न मिलता है। इसमें कुछ
अदर बेनिफिट भी दे रखे हैं। इसमें आप पार्शियलिटी विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 6 साल से 10 साल तक की है तो आप 20% का आप फंड विड्रॉ कर सकते हो। और यदि आपकी पॉलिसी 11 साल से 15 साल के बीच में हो गई तो 25% का विड्रॉ कर सकते हो। यदि आपकी पॉलिसी 16 साल से 20 साल के बीच में है तो 30% का आप फंड विड्रॉ कर सकते हो। यदि आपकी पॉलिसी 21 साल से 25 साल के बीच में हो गई तो 35% का आप फंड विड्रॉ कर सकते हो। इसमें कुछ गारंटी एडिशन भी दिया गया है। यदि आपकी पॉलिसी 6 साल की होगी तो 5% आपको फंड में एडिशन गारंटी एडिशन दिया जाएगा। 10 साल की पॉलिसी पे 10% का गारंटी एडिशन दिया जाएगा। 15 साल की पॉलिसी पे 15% का गारंटी एडिशन दिया जाएगा। 20 साल की पॉलिसी में 20% का गारंटी एडिशन दिया जाएगा। 25 साल की पॉलिसी में आपको 25% का गारंटी एडिशन दिया जाएगा। इसमें आप स्विच भी कर सकते हो। यदि आपने ग्रोथ फंड ले रखा है तो आप इसमें बैलेंस फंड में भी जा सकते हो, सिक्योर फंड में भी जा सकते हो और बॉन्ड्स फंड में भी जा सकते हो। ये आप 4 टाइम स्विच कर सकते हो पूरे पॉलिसी ईयर में। यदि आप इसके बाद स्विच करते हो तो 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा इसके अंदर। इसमें कुछ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी दे रखा है। यदि आप ऑफलाइन पॉलिसी लेते हो तो फर्स्ट ईयर में 8% चार्ज लगेगा। यदि आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हो तो 3% चार्ज लगेगा। सेकेंड ईयर से 5 साल के पॉलिसी के अंदर ऑफलाइन पॉलिसी में 5.5% चार्ज लगता है और ऑनलाइन पॉलिसी में 2% चार्ज लगता है। और 6 साल के बाद की पॉलिसी में ऑफलाइन पॉलिसी में 3% का चार्ज लगेगा, ऑनलाइन पॉलिसी में 1% का कुछ चार्ज लगता है। इसमें मैच्योरिटी चार्ज भी करता है। मैच्योरिटी चार्ज इज द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर। इसका मतलब ये कि जो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंश्योरेंस कवर भी है इसका थोड़ा बहुत अमाउंट मैच्योरिटी चार्ज का कवर करता है। इसमें एज के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। इसमें कुछ अदर चार्ज भी है। फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35 पर एनम यूनिट फंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ अवेलेबल फंड का चार्ज भी इसके अंदर करता है। इसके अंदर 0.5% पीए ऑफ यूनिट फंड ऑफ डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड का 0.5 चार्ज इसके अंदर करता है। इसमें स्विच चार्ज का भी करता है। जैसे मैं बताया कि आप 4 बार स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर 5वीं आप स्विच करोगे तो 100 रुपये इसके अंदर चार्ज लगेगा। इसमें पार्शियल विड्रॉ का चार्ज भी कुछ कटता है। इसमें आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। 5 साल लॉकिंग का पीरियड होता है। 5 साल के बाद आप इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हो। इसके अंदर लोन, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई लोन अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर फ्री लुक पीरियड, इसके अंदर 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। यदि आपको किसी एजेंट ने पॉलिसी गलत बताई है, यदि आपको पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आई है, जब आपके पास फिजिकल बॉन्ड रिसीव हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रिसीव हो जाए तो आप 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। यदि आपको ये प्लान चाहिए हो, यदि आपको ये प्लान लेना हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। यदि आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे SMS कर सकते हो। मैं पूरी ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिसी करता हूँ। नमस्कार जी।